हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरएम। बट उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जिन लोगों को सीआरएम के बारे में नहीं पता कि सीआरएम क्या होता है। एक बेसिक मैं वर्डिंग में आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं है, सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एक जो कंपनी का काम होता है वो आसान हो जाता है, यानी ऑर्गेनाइज वे में हो जाता है वो चीज़ें। ठीक है, जैसे कस्टमर के डेटा उसमें होता है, कस्टमर के साथ रिलेशन मैनेज करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड होते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है। ठीक है, एक बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बहुत इजी वे में ये बता दिया। बट अगर आपको डिटेल में ये समझना है तो आपको आई बटन पे इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है पूरी डिटेल में, आपको मिल जाएगा उसका लिंक आई बटन पे, तो आप वो देख सकते हैं। थोड़ी सी अगर देखनी है तो मैं अभी चला देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये रही, देखो आप ये जाओगे ना चैनल पे दी सक्सेस ज्ञान, अभी जो जिस चैनल पे वीडियो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे, आपको मिल जाएगी व्हाट इज सीआरएम और डिफरेंस बिटवीन सीआरएम एंड ईआरपी, ये सब है इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीआरएम क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा, और उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने के लिए उनका डेटा ऑर्गेनाइज करना होगा। बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो अपने क्लाइंट्स का डेटा एक्सेल पर रखती हैं, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा, ताकि उन क्लाइंट्स का फॉलोअप लिया जा सके। बट ये कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है और इसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलिए इसे एक वीडियो क्लिप की हेल्प से समझ लेते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की नीड। तो गाइस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ठीक है। और वीडियो क्लिप में तो फिर यार डिटेल में अच्छे से आप पूरी देखोगे तभी आपको मजा आने वाला है। एक क्लिप इसमें अच्छी सी लगाई हुई है। ये बंदा बार बार फोन करता रहता है, कंपनी में परेशान हो जाता है। Security question is Chairman Meow. So my password isn't working. Oh, no, you're going to need password recovery. This is password creation. Please hold. तो गाइस आप ये देखोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छे से मैंने समझाया हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो जाके वो देख लेना जिनको अच्छे से पूरा कंप्लीट समझना है कि सीआरएम का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद हम अब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एक सेकेंड, हाँ के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरएम, इसमें क्या है, ये इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि सीआरएम को क्यों यूज़ किया जाता है। नंबर 1, इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, improve the efficiency of your business, okay, and expand your customer base, and then fourth है enhance your sales and support teams। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। improved customer satisfaction, तो गाइस कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने का सीआरएम का फोकस होता है। इसको क्यों इम्पोर्टेंस इतनी दी जाती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, वो देख लेते हैं। हैप्पी कस्टमर्स आर लॉयल कस्टमर्स, जो खुश कस्टमर होते हैं वो लॉयल बन जाते हैं, यानी एक बार एक चीज़ किसी को अच्छी लगी तो बार बार वहीं जाता है। दे ऑल्सो ऑफर गुड वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, तो वो दूसरों को भी उसकी प्रमोशन करते रहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है, देखो गाइस, एक तो कंपनी पे करती है टीवी में ऐड देने के लिए, यूट्यूब पे ऐड देने के लिए, आपकी वेबसाइट पे ऐड देने के लिए, वो सब एक स्पेंड करती है कंपनी, पैसे लगाती है, फिर उसके बाद वो प्रमोशन होती है, लोगों को पता चलता है। एक होता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि किसी ने वो चीज़ ली तो उसको वो चीज़ अच्छी लगी। हमारे यहाँ पे गंगू हलवाई है, ठीक है, गंगू हलवाई की सबको बूंदी अच्छी लगती है, कोई भी मिठाई है वो सब अच्छी लगती है, और वो ओरिजिनल चीज़ें उसके अंदर डालता है। तो अब क्या है, और लोग जो मिलावट करते हैं उनकी इतनी नहीं चलेगी वो सब चीज़ें। एक बंदे ने खाई बूंदी, उसको अच्छी लगी, उनने जाके किसी और को बताया, फिर उसकी डिमांड ही हो गई, वो कह रहा भाई लाओगे तो गंगू हलवाई से ही लाना, है ना। वर्ड ऑफ माउथ हो गया, यानी लोगों को पता चल गया कि ये अगर बूंदी लेनी है, कोई इस तरह की मतलब डिश लेनी है, कोई मिठाई लेनी है मतलब, तो उनको वो गंगू हलवाई ही दिखता है। तो इसी तरह से वर्ड ऑफ माउथ एक प्रमोशन हो जाती है। अगर कस्टमर को चस्का लग गया, उसको टेस्ट आ गया, तो वो बार बार आपकी शॉप पे आएगा, आपकी शॉप पे, आपकी कंपनी पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। और इसमें क्या है, आस्क फॉर फीडबैक, हम क्या फीडबैक ले लेते हैं इसमें, जो कस्टमर को वो चीज़ कैसी लगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर को कोई सर्विस दी, कंपनी ने कोई चीज़, कोई माल बेचा, कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप सेल किया, कुछ भी हो सकता है। जैसे अमेज़ोन पे भी वो आपको पास ईमेल आ जाता है ना कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, है ना। तो वो फीडबैक मांगते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस सर्विस को यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो अगर वो फीडबैक जैसे कस्टमर देगा कि मुझे तो ये दिक्कत रही, तो उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। कस्टमर भगवान का रूप है भाई, ठीक है।
उसके बाद है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होती है, ठीक है, इस CRM का यूज़ करने से। फाइंड द राइट कस्टमर्स। विदाउट ए CRM सिस्टम 79% ऑफ ऑल मार्केटिंग लीड्स आर नेवर कन्वर्टेड टू सेल्स। ठीक है गाइस, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। CRM के बिना 79% ऑफ द लीड्स, यानी कि लीड्स का मतलब होता है जितने भी हमारे पास इंक्वायरीज आई, जितने लोगों ने भी हमें हमारे सर्विस के बारे में पूछा या इंटरेस्ट दिखाया, एक बार इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना, यानी उनको अब कस्टमर में कन्वर्ट करना, वो एम्प्लॉयज़ का काम होता है, कंपनी के जो भी टीम होती है उनका काम होता है। बट अगर CRM नहीं होता तो 79% वो वेस्ट हो जाती है। क्यों यार? प्रॉपर से उसका मैनेजमेंट नहीं होता, डेटा नहीं होता, एम्प्लॉयज़ काम से बच सकते हैं कि हाँ भाई कोई आया था इंक्वायरी के लिए, तो ये सब चीज़ें एक रिकॉर्ड होगा ना, उसका एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी पड़ेगी, तो वो उसका एक चेकिंग की जा सकती है कि भाई तुमने डाली नहीं है, वो कोई लीड ही नहीं आ रही है क्या, कोई लोग ही नहीं आ रहे हैं क्या, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, और इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। वही जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर एक बंदा सही से काम नहीं कर रहा है तो वो ट्रैक रखा जा सकता है उस चीज़ का। ओके, देन है एक्सपेंड योर कस्टमर बेस। तो गाइज, CRM will allow you to stay in contact with prospects that have yet to convert। आपका कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। जो लोग अभी आपके कस्टमर नहीं बने हैं, हैव येट टू कन्वर्ट, जो कि अभी कन्वर्ट होने हैं, तो उनको बार बार जैसे कि ईमेल भेजना, जो भी एक बार जिसने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहीं पे कोई चीज़ फ्री में अवेलेबल करवाई, ठीक है, वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, एक बंदे ने उस चीज़ को देखा, उसने PDF वगैरह रीड की, तो कंपनी क्या करती है, उसे ईमेल एड्रेस मांग लेगी, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, जो भी उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी एक बार अपने पास, जो कि पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, इन फ्यूचर उसको हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक बार उसका डेटा आ गया ना गाइस, तो उसके बाद CRM क्या है, उसके थ्रू ऑटोमेटेड हम वो सब चीज़ें स्केड्यूल कर सकते हैं कि ईमेल उसको जाती रहे, जो भी प्रमोशन आएगी, जो भी वाउचर्स वगैरह, कुछ नई चीज़ें निकलती हैं उसके बाद जाती रहें, ताकि, क्योंकि वो देखो इंटरेस्ट तो उसने दिखाया ही है, तो कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एनहांस योर सेल्स एंड सपोर्ट टीम। इससे आपकी सेल्स और सपोर्ट टीम को एनहांस किया जा सकता है। देखो, इसमें अच्छे से आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, वो सब डेटा उसमें रहेगा। देखो, CRM helps you replace undesirable additions to your team. The data that your CRM system collects can be used as a part of employee reviews and employee rewards or incentive programs. तो गाइस, ये सब चीज़ें जैसे अभी हमने डिस्कस किया ही है कि CRM के अंदर वो सब डिटेल्स रहती है कि कौन बंदा कितना लीड जनरेट कर रहा है, कौन उनको कन्वर्ट कितना कर पा रहा है, तो वो सब डेटा हमारे पास रहता है CRM में। कि इससे क्या होगा, ऐसे नहीं होगा कि वो बंदे एम्प्लॉय बैठे हुए चाय की चुस्की ले रहे हैं, मस्त अपना गवर्नमेंट जॉब की तरह जैसे काम कर रहे हैं, या फिर वो काम कर ही नहीं रहे हैं, है ना, बिल्कुल ही, वो और सैलरी हमें देनी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेस्टेज है। उसको ट्रैक किया जा सकता है अगर CRM होगा प्रॉपर, तो देखा जा सकता है, कंपैरिजन हो जाता है कि उस बंदे ने कितनी सेल की, इस बंदे ने कितनी की, तो वो सब चीज़ें इसमें हो जाती है CRM से, ठीक है। और इसी का ही पार्ट है कंटिन्यूएशन में, ट्रैकिंग कस्टमर फीडबैक in relation to the workers who have supplied customer service will allow you to make highly informed hiring, firing and promotional decisions। तो ठीक है, अब कस्टमर की फीडबैक भी ली जा सकती है इन रिलेशन टू वर्कर्स। जैसे गाइस, आप लोगों ने देखा ही है, कोई भी आपने कभी सर्विस ली हो, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते होंगे तो आपको पता ही है, जैसे जोमेटो से आपने ऑर्डर करवाया, फूड मंगवाया जोमेटो से, आपने कैब यूज़ की, लास्ट में क्या आता है आपके पास, रेटिंग के लिए वो आता है ना कि हाँ इसकी रेटिंग दो, ड्राइवर कैसा था, वो बंदा कोई आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की उसने, राइडिंग उसको कैसे चलाया, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उसकी नेगेटिविटी ना फैले। अगर एक बंदा गलत है, उसने आपके साथ बदतमीजी की या फिर उसने बहुत गंदे तरीके से रैश ड्राइविंग की, तो उसकी वजह से ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई पूरी ऊबर या ओला को ही आप ब्लेम कर दो, कि ब्लेम इन द सेंस मतलब उसकी इमेज ख़राब हो जाए।
कि भाई ये कंपनी तो ऐसे ही है, इनके ड्राइवर तो ऐसे ही है, तो इसीलिए आपको रेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। अब वो बंदा, एक ड्राइवर को भी वो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसको रेटिंग मिल रही है, अगर वो रेटिंग मेंटेन नहीं करेगा तो कंपनी उसको फायर कर देगी। तो इस तरह से वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको जो रेटिंग भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, वही CRM होता है, वही सॉफ्टवेयर होता है जो आपको भेज रहा है। कोई बंदा थोड़ी बैठा हुआ है कि भाई इसकी राइड पूरी होगी चलो इसको भेज देते हैं रेटिंग, वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है, वही उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।